और मुझे लगता है कि आजकल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की हकीकत जानने के लिए वेब सीरीज देखनी शुरू कर दी है। जो सड़क नौ निर्माण होगी 5 वर्ष की गारंटी उससे लीजिए। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे उत्तर प्रदेश के माफियाओं में और ठेकेदारों में खलबली का माहौल है। अचानक आप जाइए किसी सड़क पर, कार्य की क्वालिटी चेक कर लीजिए। कोई भी अपराधी और माफिया किस्म का व्यक्ति ठेके के उसमें न पड़े। टेंडर कोई ऐसी चीज थोड़ी ना है जिसको मैनेज ना किया जा सके। जनपदों के दौरा करें, जनपदों के दौरे के साथ साथ जवाबदेही। आप लोगों का फिल्मों को लेकर क्या ख्याल है? जो भी फिल्मों में दिखाया जाता है उसके पीछे सच्चाई कितनी होती है? दरअसल मेरा तो ये मानना है, और बहुत मूवीज़ मैंने ऐसी देखी हैं जिनमें सच्चाई बहुत ज़्यादा होती है। और मुझे लगता है कि आजकल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की हकीकत जानने के लिए वेब सीरीज़ देखनी शुरू कर दी है, और ख़ास तौर पर मिर्ज़ापुर और गैंग्स ऑफ वासेपुर, क्योंकि ये ऐसी मूवीज़ हैं जिसमें ठेकेदारों का और माफियाओं का किस तरह से गठजोड़ दिखाया गया था। कैसे जो माफिया होते हैं जब वो वाइट कॉलर जॉब में आते हैं तो सबसे पहले वो चुनते हैं ठेकेदारी के काम को, या तो खुद वो ठेकेदार बनकर काम करते हैं या फिर जो लोकल ठेकेदार होते हैं उनके ऊपर वो अपना हाथ रख देते हैं, और उसके बाद फिर सारे के सारे जो ठेके होते हैं उन्हीं को मिलते हैं जो माफियाओं के संरक्षण में होते हैं, या फिर जिन ठेकों को या जिन फर्म्स को माफिया रन करते हैं। आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है उसको देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कौन सा फैसला ले लिया कि जिसको लेकर मुझे ये कहना पड़ रहा है कि यूपी की सच्चाई जानने के लिए योगी जी को वेब सीरीज का सहारा लेना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका स्वागत है। जो सड़क नौ निर्माण होगी 5 वर्ष की गारंटी उससे लीजिए। हर हाल में 5 वर्ष की गारंटी लीजिए। विभागीय अधिकारी और विभागीय मंत्रीगण ये भी दौरा करें, जनपदों के दौरा करें। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश को लेकर कई वेब सीरीज ऐसी बनी हैं जिसमें दिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक समय में कैसा गुंडा राज था, और कैसे जब माफिया वाइट कलर जॉब में आते हैं तो वो अपनी ब्लैक मनी को वाइट में लगाने के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं उनमें पैसा लगा लेते हैं। डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते तो कहीं ना कहीं ऐसे जो ठेकेदार होते हैं जो वाइट कॉलर होते हैं जिनका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, या उनके जो परिवार के लोग होते हैं उनके नाम पर वो फर्म बना लेते हैं, और फिर जो काला पैसा होता है उसको वाइट में लगा देते हैं, और फिर वो बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे उत्तर प्रदेश के माफियाओं में और ठेकेदारों में खलबली का माहौल है। वो सोच रहे हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ के इस बयान से, इस फैसले से वो कैसे अपनी संपत्ति बचाएं, क्योंकि उन्होंने बहुत रिस्क लेकर, लोगों का खून बहाकर, गुंडागर्दी करके जो काली कमाई बनाई है, जो बड़े बड़े किले खड़े किए हैं, उस पर अब खतरा मंडराने लगा है। दरअसल आज योगी जी ने फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश में जो ठेकेदार काम कर रहे हैं उनकी पूरी जांच हो। जांच में ये देखा जाए कि कहीं उनका जुड़ाव और लगाव किसी माफिया के प्रति तो नहीं है, कहीं चेहरा तो कोई शरीफ आदमी है और पीछे से उसको कोई माफिया तो पुश नहीं कर रहा है। दरअसल पूर्वांचल में बहुत सारे ऐसे माफिया हैं जिनका काम सिर्फ ठेकेदारी से चलता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में टेंडर पर सब काम मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर काम का कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाता है। टेंडर कोई ऐसी चीज़ थोड़ी ना है कि जिसको मैनेज ना किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को इस बात की खबर लगी है कि पूर्वांचल के कई गैंग, पश्चिम के कई गैंग ऐसे हैं जिनका साथ माफियाओं के साथ जुड़ गया है, और वो सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर योगी आदित्यनाथ को अचानक इस बारे में याद कैसे आ गई। तो दरअसल बारिश का बहाना था। आज पूरे लखनऊ में बारिश का माहौल है। लखनऊ छोड़िए, लखनऊ के आसपास के शहर कुशीनगर, बाराबंकी, कानपुर, जितने भी शहर हैं, आज सभी शहरों ने बारिश के सामने अपना सरेंडर कर दिया है। और सबसे ज़्यादा जो दुख की बात है वो लखनऊ का जो एक 1090 चौराहा है जिसको वीवीआईपी रोड कहा जाता है,
उसकी रोड ने भी सरेंडर कर दिया है बारिश के सामने। जरा सी बारिश क्या पड़ती है कि सड़कें धंस जाती हैं। और आज जब टेलीविज़न मीडिया ने ये खबरें दिखाई तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ टीवी भी देखते हैं। उन्होंने संज्ञान लिया कि आखिर ये सड़कें कैसे धंस गई। फिर उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये सड़क तो सिफारिश से बनी थी, कोई दबंग व्यक्ति है। और फिर उन्होंने कहा कि भैया जो व्यक्ति सड़क बनाता है उसके नियम कानून क्या है, क्योंकि हम जब कोई मोबाइल खरीदते हैं या होम अप्लाइंसेस खरीदने जाते हैं गारंटी कार्ड मिलता है कि भाई अगर मान लो ये तय समय में ये चीज़ ख़राब हो गई है तो इसकी जो भरपाई है या जो इसका मेंटेनेंस है वो संबंधित कंपनी देती है। सड़कों की क्या स्थिति है? तो निकल कर सामने आता है कि 2 साल का नियम है कि किसी ठेकेदार ने अगर 2 साल के भीतर जो उसने सड़क बनाई है अगर उसमें जरा सा भी कोई फॉल्ट होता है तो ठेकेदार उसको रिपेयर करेगा। इसके लिए बाकायदा ये नियम है कि कुछ उसकी सिक्योरिटी बनी होती है, वो 2 साल तक जमा रहती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि ये समय सीमा आज से 5 साल की होती है। जैसे ही वो ये नियम बना रहे थे तो जो वहाँ अधिकारी बैठे थे वो भी चौंक गए कि आखिर मुख्यमंत्री इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हैं। उसके बाद क्योंकि कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं और जो ठेकेदार हैं उनका गठजोड़ भी आपस में होता है, क्योंकि ठेकेदार रातों रात इतना बड़ा आदमी नहीं बन जाता बिना ब्यूरोक्रेसी के आशीर्वाद के। लेकिन योगी जी ने आज अधिकारियों और ठेकेदारों पर गाज गिरा दी, क्योंकि जो भी ठेकेदार सामने आएगा जिसको भैया उत्तर प्रदेश में सड़क बनानी है तो उसे अब मटेरियल बहुत अच्छा लगाना पड़ेगा, वरना योगी जी 5 साल तक उसे छोड़ेंगे नहीं। दूसरा फैसला योगी जी ने लिया कि जितने भी माफिया ठेकेदार हैं उनको किसी भी सूरत में टेंडर नहीं मिलना चाहिए। जांच होनी चाहिए उनके घर वालों की कि किसी की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं है, कहीं किसी ठेकेदार की आड़ में किसी माफिया का पैसा तो नहीं लगा है। तो योगी जी के इस फरमान को सुनने के बाद उत्तर प्रदेश के ठेकेदार और बड़े बड़े माफिया बेहोश हो गए हैं। मेरे पास इस तरह की खबरें आ रही हैं। दोस्तों, आपकी इस मामले पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि योगी जी ने ये जो फैसला लिया है कहीं ना कहीं जनहित में है। जनता भी चाहती है कि उसके टैक्स के पैसे से सड़कें बनती हैं और हर बारिश में सड़कें टूट जाती हैं जिससे उनको परेशानी होती है, उनकी गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, पैदल वो चल नहीं सकते। इसके अलावा माफियाओं की कमर योगी जी ने तोड़ी है। तो दोस्तों, आपकी राय का कमेंट्स के जरिए मुझे इंतज़ार रहेगा और आपसे किसी दूसरी वीडियो के साथ जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।